और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा कंप्यूटर क्विज का पार्ट नंबर 6 है। इसमें हम उन कंप्यूटर क्विज की क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आज का हमारा छठा सेट है कंप्यूटर क्विज का। हम 5 सेट पहले कर चुके हैं। आपको पूरे 5 वीडियो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे नाम की इस चैनल के ऊपर, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इनके पुराने वीडियोस के लिंक दिए गए हैं, तो आप वहाँ से भी उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम अपना क्विज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, विच फंक्शन इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग ए डेटा टेबल। कहने का मतलब है कौन से फंक्शन का यूज करते हैं जब हमें कोई डेटा टेबल क्रिएट करनी होती है। बताइए कौन सी फंक्शन का यूज करेंगे। हमें कभी कोई टेबल क्रिएट करनी है। 4 ऑप्शंस गिवन हैं, आपका आंसर होगा हम टेबल का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अकाउंटिंग स्टाइल शो नेगेटिव नंबर्स इन। यदि हमें नेगेटिव नंबर को शो करना है तो हम क्या यूज करेंगे, बताइए। हम पैरेंथेसिस का यूज करेंगे, मतलब ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। हमें कोई नेगेटिव नंबर शो करना है। आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3D रेफरेंस इन फॉर्मूला। 3D रेफरेंस क्या होता है फॉर्मूला में, बताइए। आपका आंसर होगा आपका ए आंसर होगा थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग फॉलोइंग वाइट कार्ड करेक्टर आर रिकॉग्नाइज बाय अक्षर्स। कौन से करेक्टर को अक्षर रिकॉग्नाइज करता है, बताइए कौन से करेक्टर होता है वाइट कार्ड करेक्टर। आपका आंसर होगा सी, स्टार एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग फॉलोइंग इज डिवाइडेड सिंबल इन एक्सेल। एक्सेल में डिवाइड सिंबल कौन सा होता है। 4 ऑप्शंस गिवन है। डिवीजन ऑप्शन कौन सा होता है एक्सेल के अंदर। आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन इन एक्सेल काउंट द नंबर ऑफ करेक्टर इन ए सेल। हमें सेल के अंदर करेक्टर को काउंट करना है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे किसी भी सेल के अंदर। आंसर ऑप्शंस गिवन है आपको, क्या यूज करेंगे, एलियन। लेंथ के लिए एलियन यूज करेंगे। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन कन्वर्ट माइल्स टू किलोमीटर। यदि हमें माइल्स टू किलोमीटर किसी भी चेंज करना है तो कौन से फंक्शन का यूज करेंगे, कन्वर्ट। ठीक है, कन्वर्ट के थ्रू हम कोई भी यूनिट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट टू एंटर करंट डेट इन एक्सेल इन सेल इन एक्सेल। हमें यदि करंट डेट को इंटर करना है तो हम कौन सा शॉर्टकट की यूज़ लेंगे। 4 ऑप्शंस गिवन है आपको, बताइए आंसर क्या होगा। आपका आंसर होगा ए, कंट्रोल और सेमीकोलन। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन के थ्रू हम करंट डेट को प्रिंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की टू एडिट द सेलेक्टेड सेल। यदि हमें कोई भी सेल में एडिट करना है तो हम कौन सी की का यूज करेंगे। 4 ऑप्शंस गिवन है आपको, F3, F8, F4 या F2। विद द हेल्प ऑफ F2 हम कोई भी सेल में एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट कैन बी यूज टू स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक्स। क्या आंसर होगा, बताइए। कंट्रोल F6 का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट टू डिलीट द सेलेक्टेड कॉलम। यदि हमें कोई भी कॉलम को डिलीट करना है तो कौन से शॉर्टकट का यूज करेंगे, बताइए।
कंट्रोल प्लस डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज टू एडिट द कंटेंट ऑफ द सेल्स। इसमें से कौन सा मेथड नहीं है जो हम किसी भी सेल को एडिट करते हैं, तो कौन किसके थ्रू हम एडिट नहीं कर सकते। F2 के थ्रू एडिट कर सकते हैं, क्लिकिंग द फॉर्मूला बार ये भी कर सकते हैं, डबल क्लिक द सेल। और आपका आंसर क्या होगा, सी आपका आंसर होगा। प्रेस द अल्ट की के थ्रू हम किसी भी सेल में एडिट नहीं कर सकते। वन सेल फॉर्मेटेड कैन बी कॉपी टू अनदर सेल बाय यूजिंग। हमें कोई भी एक सेल का फॉर्मेट है उसको दूसरी सेल में कॉपी करना है तो किसका यूज करेंगे, फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं यदि हमें सेम फॉर्मेट यूज करना है अदर सेल के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू जॉइन सम सेल्स एंड प्लेस द कंटेंट एट द मिडिल ऑफ जॉइन सेल, विच टूल यू विल यूज। हमें कुछ सेल्स को मर्ज करना है और उस कंटेंट को हमें मिडिल में शो करना है, तो हम कौन से ऑप्शंस का यूज करेंगे या कौन से टूल का यूज करेंगे। आपका आंसर होगा बी, क्लिक ऑन मर्ज एंड सेंटर टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। हम मर्ज पे क्लिक करेंगे और कंटेंट को मर्ज सेंटर के लिए हम सेंटर टूल का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग पेस्ट स्पेशल कमांड विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन पेस्ट सेलेक्टिवली। यदि हम पेस्ट स्पेशल कमांड का यूज करते हैं तो हम क्या क्या पेस्ट कर सकते हैं। हम वैलिडेशन पेस्ट कर सकते हैं, फॉर्मूला पेस्ट कर सकते हैं, फॉर्मेट पेस्ट कर सकते हैं। आपका आंसर होगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू होल्ड एन रो एंड कॉलम्स टाइटल इन प्लेस सो डेट दे कैन नॉट स्क्रॉल व्हेन यू स्क्रॉल ए वर्कशीट, क्लिक द। बताइए आंसर क्या होगा। यदि हमें कोई लो कॉलम्स को स्क्रॉल नहीं करना तो हम क्या करेंगे, उसे फ्रीज कर देंगे। तो आपका आंसर होगा बी, फ्रीज पैनल कमांड और विंडो मेन्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्रिएट ए फॉर्मूला यू कैन यूज। हमें यदि कोई फॉर्मूला क्रिएट करना है तो क्या यूज करते हैं, बताइए। वैल्यू एंड सेल रेफरेंसेस यूज करते हैं इन फॉर्मूला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, स्टेटस इंडिकेटर आर लोकेटेड ऑन द। जो आपके स्टेटस इंडिकेटर है वो कहाँ पर शो होते हैं, बताइए आंसर। आपके इंडिकेटर फॉर्मूला बार के ऊपर शो होते हैं। आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंडिंग एरर कैन अकर। राउंडिंग एरर्स कब शो होती है, बताइए। व्हेन यू यूज मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंशियल इन फॉर्मूला। आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if you begin typing an entry into a cell and then realize that you do not want your entry placed into a cell। यदि हम कोई भी एंट्री स्टार्ट करते हैं सेल के अंदर, बाद में हमें पता लगता है हमें वो एंट्री उस सेल में नहीं करनी है, तो उसे हम रिमूव करने के लिए क्या यूज करेंगे। प्रेस एस्केप दबाएंगे, उसके थ्रू वो एंट्री अपना आप ऑटोमेटिक इरेज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। कौन सा, जो नीचे चार ऑप्शंस गिवन है उसमें से कौन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को शो करता है, बताइए। आपका आंसर होगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सिंबल इज यूज्ड बिफोर ए नंबर टू मेक इट ए लेबल। यदि हमें कोई भी नंबर को लेबल क्रिएट करना है तो कौन से सिंबल्स का यूज करेंगे, बताइए। लेबल क्रिएट करने के लिए हम, आंसर होगा आपका डी, एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वर्कशीट रेंज इज। वर्कशीट की रेंज कौन सी है इनमें से। 4 ऑप्शंस गिवन है, बताइए। वर्कशीट की रेंज होती है आपकी ए ग्रुप ऑफ सेल्स को आप वर्कशीट की रेंज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गेटिंग डेटा फ्रॉम ए सेल लोकेटेड इन ए डिफरेंट शीट इज कॉल्ड। बताइए। यदि हमें कोई डेटा चाहिए दूसरी शीट में से तो हम क्या यूज करते हैं? हम उसमें यूज करते हैं रेफरेंसेस। आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑटो कैलकुलेट फीचर्स। ऑटो कैलकुलेट फीचर्स क्या होता है? 4 ऑप्शंस गिवन है, बताइए कौन सा आंसर सही होगा। प्रोवाइड ए क्विक वे टू व्यू द रिजल्ट्स ऑफ एन अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन द रेंज ऑफ सेल। यदि हमें ऑटो कैलकुलेशन फीचर्स यूज करते हैं तो हम उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल यूनिकली आइडेंटिफाई सेल विद इन ए वर्कशीट विद ए सेल नेम। कॉलम लेटर एंड रो नंबर्स। यदि हमें कोई सेल को आइडेंटिफाई करना है तो कॉलम के लेटर्स और रो के नंबर्स का यूज करेंगे। आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम बॉक्स ऑन द लेफ्ट ऑफ फॉर्मूला बार। जो फॉर्मूला बार के लेफ्ट हैंड साइड में नेम का बॉक्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसमें क्या शो होता है? शो द नेम ऑफ द सेल और रेंज करेंटली वर्किंग ऑन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू return the remainder after a number is divided by a divisor in Excel we can use a function। यदि हमें ओनली रिमाइंडर शो करना है कोई भी डेटा का तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? मोड का यूज करेंगे, उसके थ्रू हम रिमाइंडर प्रिंट करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल कैलकुलेशन कैन बी मेड इन ए सिंगल फॉर्मूला। हमें मल्टीपल कैलकुलेशन करनी है एक सिंगल फॉर्मूला के थ्रू, तो वो क्या होता है? वो होता है आपका एरे फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ए वर्क स्पेस का मीनिंग क्या होता है? क्या अर्थ होता है वर्क स्पेस का? ग्रुप ऑफ वर्कशीट्स बुक्स को हम वर्क स्पेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज काउंट ए फंक्शंस डू। काउंट ए फंक्शन क्या करता है? बताइए। ये सिंपल काउंट करता है आपका काउंट नॉन एम्प्टी सेल। जितनी नॉन एम्प्टी सेल होती है उनको काउंट करता है काउंट ए फंक्शन। व्हाट इज द शॉर्टकी टू हाईलाइट द एंटायर कॉलम। यदि हमें पूरे कॉलम को हाईलाइट करना है तो उसके लिए क्या की होगी? बताइए। कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज करके हम पूरे कॉलम को हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉर्मूला विच सिंबल स्पेसिफाई द फिक्स कॉलम्स और रो। किस फॉर्मूले के थ्रू हम फिक्स कॉलम और रो को स्पेसिफाई कर सकते हैं? डॉलर साइन के द्वारा हम फिक्स रो और कॉलम्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट वे टू रेफर द सेल A10 ऑन शीट नंबर 3 फ्रॉम शीट 1। यदि हमें शीट 3 का सेल A10 को रेफ़र करना है इन शीट 1 तो क्या करेंगे? बताइए। शीट 1 में से शीट 1 क्या क्या करेंगे? बताइए क्या आंसर होगा? शीट 3 ए ऑप्शन होगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्म ऑफ MS एक्सेल। MS एक्सेल में कौन सी टर्म यूज में नहीं ली जाती? सेल, रो, कॉलम्स और डॉक्यूमेंट। बताइए। सेल यूज में ली जाती है, रो यूज में आती है, कॉलम्स यूज में आते हैं, डॉक्यूमेंट आपके वर्ड
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ में आते हैं, एक्सेल में यूज़ में नहीं आते, तो आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल बेस्ड ऑन विच सॉफ्टवेयर, कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस्ड है MS एक्सेल, बताइए। सिंपल सा विंडो में हम MS एक्सेल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल वर्कबुक इन MS एक्सेल 2007। MS एक्सेल 2007 का एक्सटेंशन क्या होगा, बताइए। आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइन डिस्प्ले व्हेन फॉर्मूला एरर इन MS एक्सेल। यदि MS एक्सेल में फॉर्मूला एरर है तो कौन से साइन का यूज करेंगे। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड जूम परसेंटेज इन एक्सेल। कौन सी जूम परसेंटेज नहीं होती एक्सेल के अंदर, बताइए। 10, 100, 300 या 500, 10, 100, 300, 500। क्या आंसर होगा, हम 500 यूज़ नहीं करते। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एक्सेल बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यू अपीयर इन। यदि हम किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को एंटर करते हैं एक्सेल के अंदर तो वो किस साइड में शो होती है, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में या जस्टिफाई में, बताइए। हम जब भी एंटर करते हैं कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को तो राइट साइड में शो होती है, तो आपका आंसर होगा बी, राइट अलाइनमेंट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, विच लास्ट 10 क्वेश्चन बचे हैं बस अब। वाट इज द शॉर्ट की टू इंसर्ट न्यू शीट इन करंट वर्क बुक। यदि हमें कोई न्यू शीट इंसर्ट करनी है करंट वर्क बुक के अंदर तो कौन सी की का यूज करेंगे। शिफ्ट प्लस F11, आंसर होगा आपका डी। यदि हम शिफ्ट प्लस F11 का यूज करेंगे तो नई शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड एंटायर रो। यदि हमें एंटायर रो को हाइड करना है तो कौन सी की का यूज करेंगे, Ctrl+9 का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इंटीग्रेट वर्ड एंड एक्सेल वर्ड इज यूजुअली द। यदि हम इंटीग्रेट करते हैं वर्ड एक्सेल को तो वर्ड क्या होता है, आपका वर्ड एक लाइन की तरह यूज होता है, लाइन की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द फॉर्मूला नंबर डज नॉट फिट विद इन ए सेल। तो वो सेल क्या डिस्प्ले करती है। यदि हमने कोई नंबर टाइप किया एक्सेल के अंदर और वो उसकी विड्थ ज़्यादा है या नंबर बड़ा है और वो उसके अंदर फिक्स नहीं हो रहा तो वो किस तरह से शो होता है। आपके 4 ऑप्शंस गिवन है, किसकी तरह शो होगा, आपका हैशेस शो होगा, नंबर शो नहीं होगा। आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्कैटिनेटिंग ऑपरेशन। कौन सा कॉन्कैटिनेटिंग ऑपरेशन का उदाहरण है, दो चीज़ों को जोड़ना। M% का हम दो रो को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेलेक्ट मल्टीपल नॉन एडजेंट सेल इन ए वर्कबुक यू विल क्लिक देम होल्डिंग। यदि हम नॉन एडजेंट सेल को मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट करना है, जो पास पास सेल नहीं होती उन्हें सेलेक्ट करना है तो हम कौन सी की का यूज करेंगे, बताइए। कंट्रोल की के थ्रू हम नॉन एडजेंट सेल का को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मूव टू द प्रीवियस वर्कशीट। यदि हमें प्रीवियस वर्कशीट के ऊपर जाना है तो कौन सा की यूज़ करेंगे, कंट्रोल पेज अप का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन द गो टू डायलॉग बॉक्स। गो टू डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की क्या होती है उसे ओपन करने के लिए। F5 के थ्रू हम गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन कैलकुलेट यूर मंथली मोर्टेज पेमेंट।
कौन से फंक्शन के थ्रू हम मंथली मोर्टेज पेमेंट यूज कर सकते हैं? पीएमटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज? सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा होता है, बताइए। आपका आंसर होगा ए। आज ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का, इसका आंसर होगा ए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जैसे ही मैं आपका न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर